प्रयागराज, अयोध्या और उसके साथ में बनारस, इस वक्त में उत्तर प्रदेश के ये तीन बड़े शहर भीड़ से लबालब है। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और स्थिति ऐसी है कि 15-15 किलोमीटर तक पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और इतनी भयानक स्थिति लगातार वहां पर होती जा रही है कि लोग गुस्से में बैरिकेड तक तोड़ दे रहे हैं। वीआईपी कल्चर के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया और उसके बाद में पुलिस ने अब हाई अलर्ट कर दिया है। प्रयागराज के अंदर पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर आपको अयोध्या से दिखाऊंगा। अयोध्या के अंदर 15 दिनों के लिए यह साफ तौर पर मंदिर की तरफ से कहा गया है कि 15 दिनों तक आसपास के कोई भी श्रद्धालु ना आए। क्यों ऐसा कहना पड़ा? और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के घाटों पर भी ऐसी भीड़ है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको पता था कि भीड़ आएगी, श्रद्धालु आएंगे, तो उनके लिए क्या इंतजामात नहीं किए गए? या जितने इंतजामात किए गए उससे कई गुना बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। लेकिन हाहाकार क्यों दिखाई दे रहा है? अब तो अपने आप में स्वघोषित राम भक्तों की सरकार है भाई, तो हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्या पहले ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं हुए हैं? जाहिर सी बात है हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई है उसके बाद में अयोध्या के अंदर, प्रयागराज में और बनारस, इन तीनों जगह पर भीड़ का कैसा हाहाकार है जरा देखिए आप। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीर है, ये जिस तरीके से भीड़ का एक सैलाब उमड़ करके आ रहा है। ये रैली में जाने वाले लोग नहीं है, ये प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से और उसके बाद में त्रिवेणी संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 किलोमीटर तक का ये सफर है। जहां पर स्नान की व्यवस्था है वहां से 5 किलोमीटर लगभग रेलवे स्टेशन है और वहां तक भीड़ ऐसी है कि आप मत पूछिए। इस तरह की भीड़ है। और उसके साथ में ये देखिए आप, जब इतनी लबालब भीड़ वहां पर प्रयागराज के अंदर है, उस वक्त में ये हूटर बजता हुआ आपको क्या सुनाई दे रहा है? हूटर देखिए आप, हूटर बज रहा है। ऐसी भारी भीड़ है और उस वक्त उस भीड़ के पास से ही, उस भीड़ के बगल से ही वीवीआईपी गुजर रहे हैं। और मैं आपको खबर दिखाता हूं, और ये खबर किसी अखबार पत्रकार की नहीं है, बल्कि खुद प्रयागराज के डीएम ने कहा है कि प्रयागराज के जो आम शहरी हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, लोकल हैं, वो अपने 2 पहिया वाहन पर ही चलें, अपने 4 पहिया वाहन को घर पर छोड़ दें। मतलब प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद में इस वक्त में ऐसा आलम है कि वहां पर 4 पहिया गाड़ी निकालने के लिए भी मनाही की जा रही है लोकल लोगों के लिए। और दंदनाते हुए वीवीआईपी चल रहे हैं, हूटर बजती हुई गाड़ियां चल रही हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने बगैर लंबी चौड़ी भूमिका के ये डीएम का, प्रयागराज के डीएम का ट्वीट आप देखिए, जो कुछ देर पहले उन्होंने किया है। और प्रयागराज के डीएम ने कहा है कि आगामी शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या, जो कि कल है, के दृष्टिगत देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से समस्या ना हो, उसके लिए स्थानीय निवासियों से बड़े एवं 4 पहिए वाहन का प्रयोग न करने का अनुरोध किया गया है। कुंभ मेले क्षेत्र में पैदल यदि वरिष्ठ नागरिक हो तो 2 पहिया वाहन का उपयोग कर कुंभ मेले का आनंद और आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया गया है। यहां पर बाकायदा उन्होंने अपना वीडियो बयान भी जारी किया है। लेकिन यह स्थिति क्यों आ रही है? कुंभ के अंदर क्या वाकई व्यवस्था नहीं की गई? कुंभ में इस वक्त में बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं के पंडाल लगे हुए हैं। कल ही बागेश्वर बाबा का एक जो है वो विवादित बयान निकल करके आया वहां से सामने।
तो ये जो पंडाल लगे हुए हैं, ये तो सारा दिन जो है चलता ही रहता है इनका प्रोग्राम। कुंभ के अंदर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो वो लोग वहां पर प्रवचन तो नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन प्रवचन कौन दे रहा है और प्रवचन कौन सुन रहा है, जरा एक बार ये फुल स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें देखिए। ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से वीवीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था होती है और कैसे उनके लिए बैठने के लिए पंडाल लगाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ बैठते हैं तो योगी आदित्यनाथ की भोजन व्यवस्था के लिए किस तरीके से इतना बड़ा आशियाना वहां पर लगा हुआ है, सरकारी व्यवस्था लगी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं, 10,000 करोड़ रुपए प्रयागराज में। क्या 10,000 करोड़ रुपए जो प्रयागराज में लगे हैं वो सारा इन वीवीआईपी लोगों के लिए खर्च कर दिया गया है? सवाल इस बात का है। और सबसे बड़ी बात, कुंभ के अंदर अब जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, मौनी अमावस्या का दिन है, कल मौनी अमावस्या को और ज्यादा भीड़ आएगी। और लगातार वहां पर जो स्थानीय पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा बैग में मत लेकर के आइए, अपने बच्चों को, छोटे बच्चे अगर आपके पास में है तो मत लेकर के आइए। इस तरह की हिदायत लगातार दी जा रही है। लेकिन अब मैं आपको सीधे प्रयागराज से कुंभ की तरफ लेकर के चलता हूं। प्रयागराज पर हम फिर दोबारा वापसी आएंगे। ये अयोध्या की तस्वीरें आप देखिए। अयोध्या के अंदर किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, और ऐसी भारी भीड़ अयोध्या में उमड़ी है कि वहां पर मंदिर प्रशासन की तरफ से एक जो है वो आदेश पारित किया गया है, और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप यहां पर नहीं आए, जो स्थानीय निवासी हैं वो यहां पर नहीं आए। क्या कहा है चंपत राय ने, जो कि महामंत्री हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उन्होंने कहा है कि हमारा निवेदन है कि पास पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के पश्चात दर्शन करने हेतु अयोध्या जी पधारें, ताकि बहुत दूर से आने वाले भक्त सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सकें। इससे सभी को सुविधा होगी। वसंत पंचमी के बाद में फरवरी मास में काफी राहत रहेगी और मौसम भी अच्छा रहेगा। आसपास के भक्त यदि तब का कार्यक्रम बनाए तो श्रेष्ठ रहेगा। इस निवेदन पर अवश्य विचार करें। देखिए ये हालत है, मतलब पैसा, करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार के पास में जा रहा है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार कमा रही है। लोग वहां पर आते हैं तो बस पेट्रोल अपना खर्च करते ही हैं, टिकट भाड़ा खर्च करते हैं। और टिकट भाड़े की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। आप दिल्ली से प्रयागराज अगर आप जाते हैं तो दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए आपको जो है वो 31-32 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे दिल्ली से प्रयागराज के लिए। वहीं अगर आप दिल्ली से अगर लंदन चले जाएं तो लंदन जाने के लिए जो है वो 24-25 हजार रुपए में आपकी टिकट आ जाएगी। हालांकि कुछ अंधभक्त कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, वो नजदीक है, वहां पर 8-10 हजार में टिकट मिल जाएगी। देखिए बेतुकी बातों का, कुतर्क का कोई जो है वो जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त में लूट मची हुई है। आप एक बात बताइए, एक आदमी को, मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं, अगर एक आदमी को कुंभ के अंदर जाना हो, स्नान करने के लिए जाना हो, अगर वो आदमी फ्लाइट से जाना चाहता है तो 30-32 हजार रुपए की एक तरफ की जाने की टिकट, 30-32 हजार रुपए की एक तरफ की आने की टिकट रहेगी। कुल मिलाकर के 50-60 हजार रुपए की उसकी आने जाने की सिर्फ रेल की टिकट हो गई। उसके बाद में उसको होटल में भी अच्छे में ठहरना पड़ेगा। तो मान करके चलिए आज की तारीख में वहां पर ढंग का होटल जो है वो ढंग का कमरा 10-15 हजार रुपए में कम से कम मिल रहा है। और उसके बाद में जो आदमी इतना पैसा खर्च करके जाएगा वो इस भीड़ में तो धक्के नहीं खाएगा, वो वीवीआईपी दर्शन करेगा, और वो माफ कीजिए वीवीआईपी स्नान करेगा, वीवीआईपी डुबकी लगाएगा, तो वो फिर उसके लिए भी 20-25 हजार रुपए हो सकता है खर्च करने पड़ेंगे। मतलब एक आदमी को मोटा मोटी अगर दर्शन करके वापसी भी आना है, सिर्फ एक आदमी के लिए 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। और 1-1.5 लाख रुपए का खर्चे जब हो रहा है तो सरकार उसमें से कितना कमा रही होगी? सोचिए जरा एक बात को, सरकार उस 1-1.5 लाख रुपए में से नहीं होगा तब भी 40-50 हजार रुपए आराम से एक आदमी से कमा रही है टैक्स के तौर पर। तो फिर आपको मिल क्या रहा है? धक्के ये मिल रहा है। सवाल इस बात का, देखिए ये खबरें जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कुंभ महाकुंभ की, किसी की भक्ति पर, किसी की श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं। लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, लोग जा रहे हैं। सवाल इस बात पर है कि क्या प्रशासन वहां पर व्यवस्था दे पा रहा है उन लोगों को जो वहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं एक आपको छोटी सी भास्कर की क्लिप दिखा देता हूं।
लोग कैसे बिलख रहे हैं। मेरा सीधा जो सवाल है सरकार से वो यही है कि आपने इंतजामात क्यों नहीं किए, और अगर इतनी भारी भीड़ में अगर ना करे कि कोई अनहोनी हो गई तो सोचिए फिर क्या होगा। सुनिए जरा एक बार। आपने मतलब बुलाया हम लोगों को, पर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग इतना भटक रहे हैं कि मतलब कि कोई बता भी नहीं रहा हम लोग को सही रास्ता कि किधर जाए हम लोग, और लोग इतने परेशान है ना कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, और हर जगह से रास्ता ब्लॉक। तो फिर हम लोग को बुलाया क्यों है महाकुंभ में? हम लोग कल से परेशान है सर। अभी हम लोग को कल नहाना है, आज नहाना है, किधर जाए हम लोग? रास्ता बंद है, पुलिस हम लोग को आगे जाने नहीं दे रही है। तो हमको मतलब क्या, हम लोग गुजरात से आए हुए हैं, कोई छत्तीसगढ़, हर जगह से आया हुआ है, वो तो आपको मालूम ही होगा। पर बहुत तकलीफ है। अभी दूसरी बार महाकुंभ में कभी नहीं आएंगे सर। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा लता शर्मा, मैं गुजरात से आई हूँ। नमस्ते। मैं शारदा गुप्ता छत्तीसगढ़ से आई हूँ, बस्तर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं और हम परेशान हो रहे हैं, बस भटक रहे हैं इधर उधर। कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कुछ भी नहीं मालूम चल रहा। इस तरह से लोग परेशान हैं, इस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं, यह स्थिति है। और उसके बावजूद आप सोचिए कि कितनी जो है वो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सरकार जो लगातार हम यहां पर आप लोगों को खबरें दिखा रहे हैं उसका असर होगा, उसकी वजह से जो है कुछ वहां पर इंतजाम सुधरेंगे और वहां पर श्रद्धालुओं के लिए कम से कम व्यवस्था बनाई जाएगी। और ये मीडिया का काम है, और मीडिया जब ये काम नहीं कर रही है तो हमें करना पड़ रहा है। देखिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। एक ट्वीट किया है रजत शर्मा ने, और रजत शर्मा ने ट्वीट करके क्या लिखा है जरा देखिए। रजत शर्मा कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर होगी। इसका जवाब वो चाय वाला देगा जो कुंभ में हर रोज 20-25 हजार रुपए, 20-22 हजार रुपए कमा रहा है। इसका जवाब महाकुंभ में ठेले खोमचे वाले, दुकान लगाने वाले, रहने खाने का इंतजाम करने वाले खड़गे को जवाब देंगे। खड़गे ने संगम के स्नान पर सवाल उठा करके हिंदू समाज की भावनाओं पर चोट पहुंचाई है। मैंने महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखा है, वहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। गौर कीजिए इस बात को, अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है। संगम में डुबकी लगा करके पुण्य कमाने वाले ज्यादातर लोग साधारण परिवारों से आते हैं, और उनमें से भी गरीब हैं, मजदूर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। संगम के स्नान पर सवाल उठाने की बजाय खड़गे जी को भी संगम में जाकर के डुबकी लगानी चाहिए थी, और इसके लिए मौनी अमावस्या का दिन अच्छा रहेगा। और ये रजत शर्मा को क्या करना चाहिए? ये वहां पर कमाई कर रहे लोगों के बारे में जरूर बता रहे हैं, लेकिन जो लोग खर्च कर रहे हैं वहां पर, उन लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही है? ये हमेशा पूंजीपतियों की तरफ जाकर के क्यों खड़े होते हैं? ये हमेशा पैसा कमाने वाले लोगों की तरफ जाकर के खड़े क्यों होते हैं? ये वो खर्च करने वाले लोगों के पास में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इनको वो ठेले खोमचे वाले जो वहां पर 20-22 हजार रुपए कमा रहे हैं वो इनको दिखाई दे रहे हैं। अब वो चाय वाला चाय बेच रहा है तो कितनी चाय उसमें सही बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, उसका दूध कब का है, या चाय पीने के बाद में, चाय लेने के बाद में आदमी जो वो एक घूंट पी करके उसको पलटने को मजबूर हो जा रहा है कि इतनी घटिया चाय बनाई। क्योंकि आदमी जब परेशान है चाय तो पी करके ही पता चलेगा। ऐसी स्थिति हमने देखी है, खूब देखी है। ये लोग पूंजीपतियों की तरफ खड़े होंगे, पैसा कमाने वाले लोगों की तरफ खड़े होंगे। जो परिवार, जो आदमी 20-22 हजार रुपए अगर ट्रेन में, बस में जाकर के खर्च कर रहा है, उसको सरकार क्या दे रही है? क्या इस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? बस मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है। आप लोग बताइए, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।